24 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद जावास्क्रिप्ट के डे 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 3 के सभी असाइनमेंट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप कमेंट करके बताइए आई कंप्लीटेड ऑल असाइनमेंट्स ऑफ डे 3। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद कमेंट करिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करना। और ये जो वीडियो है ये डे 4 नहीं है, ये डे 4A है। डे 4 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डे 4A और डे 4B। मतलब इसके बाद भी डे 4 ही हमारा रहेगा, क्योंकि डे 4 के अंदर हम डिजिट्स के साथ काम करने वाले हैं, नंबर्स के साथ काम करने वाले हैं। इसके लिए आपको डेसिमल नंबर सिस्टम अच्छे से पता होना जरूरी है। जो भी हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं ना, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। मैं अपनी स्क्रीन पर आता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखो, जब मैं डेसिमल नंबर सिस्टम बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि जैसे 4.5 ये एक डेसिमल नंबर है। हम डे टू डे लाइफ में जब हम मैथ्स यूज करते हैं तो हम बोलते हैं ये एक डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर मैं केवल 45 लिख दूं तो ये भी एक डेसिमल नंबर है। यहां पर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। नंबर्स को हम 10 डिजिट्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक। 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट्स को यूज करके जब हम कोई नंबर क्रिएट करते हैं तब वो एक डेसिमल नंबर कहलाता है। ऐसे ही हम अगर चाहें तो केवल 2 डिजिट्स का यूज करके एक नंबर क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम बाइनरी नंबर बोलेंगे। आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा है ना थोड़ा सा भी कंप्यूटर साइंस, तो आपको पता होगा 0 1 का यूज करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। हम 15 लिख सकते हैं 0 1 का यूज करके, वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ऐसे ही हम केवल 8 डिजिट्स का यूज करके 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट्स का यूज करके अगर हम कोई भी नंबर क्रिएट करेंगे तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। अगर हम 16 कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे ये 9 कैरेक्टर्स, ये 10 कैरेक्टर्स हो गए, फिर हम ए ई आई मैं वॉवेल्स लिख रहा हूँ, ABCD मुझे लिखना था, ABCDEF। अगर हम इतने कैरेक्टर्स यूज करते हैं, इसका यूज करके भी हम नंबर्स लिख सकते हैं, तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। आप चाहें तो आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल नंबर सिस्टम बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे डिजिट्स का यूज करके नंबर्स को क्रिएट किया जाता है। ये हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में समझेंगे। और डेसिमल नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे डिजिट्स का यूज करके नंबर्स क्रिएट होते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अपने Node.js कोर्स के अंदर बनाया है। उसी कोर्स का वीडियो मैं इस वीडियो में आगे ऐड कर दूंगा। तो आगे जो आप 45-47 मिनट्स तक देखेंगे वीडियो, वो हमारे Node.js कोर्स का रहेगा। तो Node.js कोर्स के अंदर अगर आपने ये वीडियोस देखे हैं, अगर आपने इनरोल कर रखा है तो अच्छी बात है। तो आपको आगे का 45 मिनट्स तक नहीं देखना है, 45 या 47 मिनट्स तक रहेगा ये। अगर आपने Node.js कोर्स के अंदर नहीं इनरोल किया, अगर आपने ये वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो को आगे देखना, या फिर अगर आपने देखा है और भूल गए हैं तो भी आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना देखना। ठीक है। और यहाँ पर मैं 2 वीडियोस को ऐड करूंगा। ये हमारा डेटा रिप्रेजेंटिंग इन कंप्यूटिंग सेक्शन का वीडियो है। Node.js कोर्स के अंदर मैंने केवल और केवल Node.js नहीं पढ़ा है, मैंने डेटा, मतलब डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे ट्रैवल करता है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो बहुत ही इनडेप्थ Node.js का कोर्स है ये। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मैंने पढ़ा है, तो उसका मैं 2 वीडियो ऐड करूंगा। ये 3 मिनट का एक वीडियो है और ये 44 मिनट का वीडियो है। तो 44 और 3 47, 4 और 3 7 होता है ना। तो 47 मिनट्स का ये टोटल वीडियो आपको आगे दिखेगा। आप इस वीडियो को देखना, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपको मैं असाइनमेंट दूंगा। इस वीडियो में मैं कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। इस वीडियो में बस मैं आपको समझा रहा हूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा उन्हीं क्वेश्चंस को। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ और आगे से इस वीडियो को प्ले करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि डेटा को या इंफॉर्मेशन को हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर कैसे स्टोर करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं। आपने सुना होगा कि जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा कंप्यूटर्स के अंदर बाइनरीज में स्टोर होता है, यानी कि 0s and 1s में स्टोर होता है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि हम इतनी लंबी लंबी फाइल्स, इतना ज्यादा कोई भी टेक्स्ट फाइल, कोई भी वीडियो MP3 फाइल या ऑडियो फाइल, हम इन सारी फाइल्स को कैसे 0s and 1s में स्टोर कर पाते हैं, और कैसे जब हम उसको रीड करते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो हमें 0s and 1s तो नहीं दिखता है। कोई भी मान लो फाइल है, हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट की है। अब कहा जाता है कि जो फाइल है उसके अंदर तो 0s and 1s ही लिखे हैं, लेकिन हम देखते हैं तो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड दिखता है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स, एक्चुअल में फिजिकल लेवल पर अगर हम देखें
तो जीरोज एंड वंस ही लिखे हैं और हमारा कंप्यूटर जो होता है वो केवल जीरोज एंड वंस ही समझता है। तो हमें ये समझना है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो जीरोज एंड वंस ही क्यों समझता है, क्यों वो 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स को नहीं समझता है, क्यों हम उसमें 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स को नहीं स्टोर कर सकते हैं। हालांकि हम अगर हायर लेवल पे देखें तो हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डिजिट स्टोर कर सकते हैं, कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल लेवल पर जो हमारी हार्ड डिस्क होती है या हमारी जो SSD होती है उसमें अगर हम देखेंगे तो जीरोज एंड वंस के लेवल पर ही डेटा स्टोर होता है। और केवल हार्ड डिस्क में ही नहीं, जब हम नेटवर्क के थ्रू कोई भी, जब हम 4G 3G इंटरनेट जब हम यूज करते हैं या वाईफाई यूज करते हैं, जब वायर के थ्रू हमारा कनेक्शन आता है तो उसमें भी जीरोज एंड वंस ही फ्लो हो रहे होते हैं। अब कैसे जीरोज एंड वंस फ्लो हो रहे होते हैं, ये हम क्या उसको खोल के देख सकते हैं जीरोज एंड वंस? तो हमें ऐसे गोल गोल जीरो और ऐसे 1 ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन हम उसको मतलब अपनी आंख से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कैसे स्टोर हुआ होगा। और हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना खुद का मतलब जीरोज एंड वंस क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम देख पाए, और उसके अंदर हम अपने बनाए हुए जीरोज एंड वंस का यूज करके इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम बफर्स देखेंगे, स्ट्रीम्स देखेंगे। तो जब आपको ये पता होगा कि जीरोज एंड वंस में डेटा कैसे स्टोर होता है, तभी आपको बफर्स और स्ट्रीम समझ में आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि स्ट्रीम्स के थ्रू डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। ये जो सेक्शन है इसके अंदर हम एक तरह से कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स सीखने जा रहे हैं। एक कंप्यूटर किन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर बना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेक्शन और आपको भी बहुत ही मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और फिर उसके बाद हम ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सारे नंबर सिस्टम्स देखेंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी यूज करता है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं यूज करता जैसे हम ह्यूमंस यूज करते हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम अपना वाला नंबर सिस्टम समझेंगे जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम। हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम काम करता है एक्चुअल में। हमने आज तक अपने लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज किया है वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा भी कोई नंबर सिस्टम होता है। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम का एक पूरा चैप्टर होता है जिसमें होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स और क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये सारे नंबर सिस्टम जो है, ये नंबर सिस्टम एक्चुअल में डेसिमल नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। जो आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी, हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा भी हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जो भी नंबर सिस्टम पढ़ा है वो सारा कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम से अलग नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा क्या और कोई नंबर सिस्टम होता है। आपने यूज किया है एक ऐसा नंबर सिस्टम जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, फिर भी उसका यूज करके नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप गेस करिए और बताइए कि वो कौन सा नंबर सिस्टम है जो कि आपने यूज भी किया है और वहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं यूज होता है। तो वो होता है रोमन नंबर सिस्टम। आपने यूज किया है ना रोमन। और मैं यहाँ पे पेन बहुत दिनों के बाद पकड़ रहा हूं, तो अगर राइटिंग गड़बड़ हो तो उसके लिए क्षमा कर देना आप लोग। बहुत दिनों के बाद मतलब बहुत सालों के बाद, लगभग 2015 के बाद, 2016 के बाद मैं लगभग फर्स्ट टाइम मैं पेन यूज करने जा रहा हूँ। जब से मैंने स्कूल छोड़ा था 2016 में, उसके बाद से मैं केवल सिग्नेचर करने के लिए यूज करता था। मेरा तो मन करता था कि अंगूठा लगा दूं, इतना पेन से आदत छूट गई है, लेकिन सिग्नेचर करने के लिए यूज करना पड़ता है। अंगूठा लगाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तो उसके लिए क्षमा कर देना। लेकिन ये समझाने के लिए लिख के समझाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं VS कोड में ही समझा दूं ये चीज, लेकिन ये थोड़ा लिखने वाली चीज है, इसीलिए मैं यहाँ पे पेन और टैबलेट यूज कर रहा हूँ। ये हमारा पेन और यहाँ पे टैबलेट रखा है, उस पर मैं लिख रहा हूँ। तो रोमन नंबर सिस्टम, आपने ये देखो मैं ये नंबर लिख रहा हूँ, नंबर देखो कितना गड़बड़ सा हो गया ना, आप इग्नोर कर देना, ठीक है। सिस्टम, ये रोमन नंबर सिस्टम हमने देखा है। इसमें क्या होता है, नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, आपने किया होगा, ये हो गया 3,
ऐसे ही मैं 5 तक लिख देता हूँ, 3 फिर 4 ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऊपर नीचे लाइन खींचें या नहीं खींचें, और फिर 5। तो ऐसे ही हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे किसी भी डिजिट का यूज नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 जो हमने पढ़ा है ना, उनमें से किसी का नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और ऐसे ही एक और नंबर सिस्टम होता है, वो नंबर सिस्टम नहीं है लेकिन हम यूज करते हैं, टैली वाला नंबर सिस्टम होता है, जिसमें 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैं रोमन नंबर सीख रहा था ना, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा बच्चा था, तो 3 तक तो सही लगता था, 1 2 3 बहुत सिंपल लग रहा है। उसके बाद 4 में एक कंफ्यूजन होने लगता था, ये कैसे काम कर रहा है, ये गड़बड़ है, ये ऐसे ही होता, 4 के लिए 4 लाइन, 5 के लिए 5 लाइन, ऐसे ही अगर होता तो सही रहता। तो वैसे ही एक नंबर सिस्टम है टैली वाला, उसमें 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, 5 के लिए 5 लाइन, ऐसे ही 6 के लिए 6 लाइन। ऐसे ही मतलब हम अपना खुद का नंबर सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, हम जो चाहें वैसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने इसको बोल दिया। तो ऐसे ही हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। लेकिन हम इनमें से ज्यादातर कोई भी नंबर सिस्टम नहीं यूज करते हैं। ये वाला तो हम यूज करते हैं, कई बार आपने यूज किया होगा और आप आज भी यूज करते होंगे, ये काफी प्रचलित है, हम इसको यूज करते हैं। लेकिन हमारा जो मेन नंबर सिस्टम है वो ऐसा है कुछ, उसमें कुछ डिजिट्स होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इतने डिजिट्स होते हैं। और इन्हीं का यूज करके हम कोई भी नंबर क्रिएट करना हो, हम क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके हम कोई भी नंबर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हमें पता ही है। तो हाँ, आपको पता है, बस मैं आपके लिए रिवाइज करवा रहा हूं। मैं आपको कुछ डिजिट्स देता हूं, कुछ ऐसे ही रैंडम सा डिजिट दूंगा, आपको उनका यूज करके एक नंबर क्रिएट करना है। तो मैं डिजिट दे रहा हूं जो, वो है 2 4 6, या कोई और भी नंबर हो सकता था, चलो 5 भी, 4 डिजिट हमने यहाँ पे रख लिया है। इन चारों डिजिट्स को यूज करके आपको एक नंबर क्रिएट करना है। ये मैं एक एरे जैसा बना देता हूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि जो 2 है वो वंस के प्लेस पे रहेगा, मतलब एकदम 0th के प्लेस पे रहेगा, फिर ये टेंस के प्लेस पे रहेगा। जैसे हम वंस टेंस बोलते हैं ना, मैं एक बार Ctrl+Z कर देता हूँ, तो ये वंस के प्लेस पे रहेगा, ये टेंस के प्लेस पे रहेगा, ये 100 वाले प्लेस पे रहेगा, ये 1000 वाले प्लेस पे रहेगा। यानी कि ऑर्डर उल्टा करके बनाना है आपको, तो आप सिंपली बना देंगे 5 6 4 2, बन गया 5642, ये नंबर हमारा बन गया। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे हमें नहीं बनाना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं और ये रोमन नंबर सिस्टम भी यहां से डिलीट कर देता हूं। तो फिर कैसे बनाना है, मैं ये टैली वाला नंबर सिस्टम भी डिलीट कर देता हूं। तो हमें कैसे बनाना है, अगर ऐसे नहीं बनाना है तो आपको मैथमेटिकली बनाना है इसको। बस साइड बाय साइड नंबर ऐसे सटा के रख देने से नंबर नहीं बन जाता है, आपको मैथमेटिकली इसको बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे, तो आप ट्राई करिए। आपने अगर मैथ सीखा है छोटी क्लासेस में, ये 7th और 8th क्लास का क्वेश्चन है, 7th 8th या 6th में भी हो सकता है पढ़ाया जाए। अगर आपने 6th 8th क्लास की मैथ्स पढ़ी है, अगर आपने 6th 8th तक पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपको कर लेना चाहिए इसको। अब मैं बताता हूँ ये कैसे बनेगा। आपने ट्राई किया होगा, आपको कॉपी पेन लेके करना है, आपको VS कोड में ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी VS कोड के लिए भी मैं एग्जांपल दूंगा ये वाला। आपको ये नंबर बनाना है, ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा, जिसमें 5 सबसे आगे रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 2 रहेगा। लेकिन आपको ये पूरा काम मैथमेटिकली करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करके, एडिशन करके, ये सब करके तब आपको ये नंबर बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है। हमने देखा है कि अगर हम इसको 1000 के प्लेस पे रखेंगे तो हमें 5 × 1000 करना होगा, है ना। तो ये टोटल 5000 हो जाएगा इस तरह से। अगर हम इसको 100 के प्लेस पे रखेंगे 6 को, तो 6 × 100 हो जाएगा और ये टोटल 600 हो जाएगा। और फिर इसको अगर हम टेंस के प्लेस पे रखेंगे तो ये 4, अरे यहाँ पे 4 नहीं होगा, मतलब एक मिनट, यहाँ पे 4 होगा, ये 4 × 10 = ये 40 हो जाएगा। और
ये जो 2 है ये वंस के प्लेस पे अगर रहेगा तो 4 इंटू अब क्या होगा 10 नहीं, यहाँ पे 1 होगा। और ये 1 कैसे आएगा ये भी हम करके देखेंगे। अब इसको अगर हम टोटल सम करेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इस नंबर पर पहुंचते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही सटा के लिख देते, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, यही सेम चीज आपको अब VS कोड के अंदर करना है। मैं आपको एक एरे क्रिएट करके देता हूं, आप VS कोड ओपन कर लीजिए। कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, डिजिट्स लिस्ट 1, डिजिट्स की लिस्ट 1 है। यहाँ पे 2 था, क्या क्या था 2 4 6 5, 2 4 6 5। ये इन सारी डिजिट्स को यूज करके आपको एक नंबर क्रिएट करना है, और शर्त वही है कि ये वाला नंबर सबसे पीछे रहेगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आपको करना है। आप उस तरह से नंबर क्रिएट करिए। आपको एक नंबर क्रिएट करना है, लेकिन इसको नहीं, इस तरह से नहीं करना है। मैं किस तरह से नहीं करना है मैं करके आपको दिखा देता हूं किस तरह से नहीं करना है। मैं आपको एक दो तरीका दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूं example.com, और यहां पर मैं ये एरे पेस्ट करूंगा। तो आपको ये नहीं करना है array.join और फिर join by empty string कर देंगे, ये पूरा नंबर आ गया, नंबर आ गया एक स्ट्रिंग के अंदर। तो हम इसको पार्स इंट कर लेंगे। तो पार्स इंट या पार्स फ्लोट इन सब में से किसी का नहीं यूज करना है, मतलब हमें इसको स्ट्रिंग से नंबर में नहीं कन्वर्ट करना है। ये नंबर तो बन गया, और यहाँ पे अगर आप चाहते तो रिवर्स कर देते, मैंने तो यहाँ पे सीधा ही कर दिया। इसको रिवर्स करके फिर ज्वाइन करते, तो वो सब कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर भी VS कोड के अंदर भी मैथमेटिकली उस नंबर तक पहुंचना है जो मैंने बोला है। मैथमेटिकली आपको यहां तक इस वाले नंबर तक पहुंचना है 5 6 4 2। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर एडिशन करना है, फिर उसके बाद में उस नंबर तक पहुंचना है। आपको पार्स इंट या इम्प्लिसिट कन्वर्जन किसी तरह से नहीं करना है। जैसे यहां पर अगर हम पार्स इंट ना यूज करें तो हम प्लस यूज कर सकते हैं। यह है, यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा दूंगा तब भी नंबर बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के आगे प्लस लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। तो ये सब कुछ नहीं यूज करना है, आपको प्योर मैथ्स यूज करना है, और मैथ्स का यूज करके आपको नंबर तक पहुंचना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा और आप उस नंबर तक पहुंच गए होंगे। अब मैं करके दिखाता हूं, सेम चीज है। यहाँ पे कॉन्स्ट नम इक्वल टू, हम करेंगे थोड़ा सा, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन सिंपल है। अब हम इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता। जैसे हमने यहाँ पे भी ये सबसे आप आगे 5 लिख दिया सबसे ऊपर, लेकिन अगर हम सबसे ऊपर 2 लिखते, फिर 4 लिखते, फिर 5, फिर 6, फिर 5 लिखते, तो एट द एंड सम करने पे तो सेम ही नंबर आता ना। ये हम एट द एंड सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे चाहे सबसे नीचे 5000 हो या सबसे ऊपर 5000 हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी फर्क नहीं पड़ता है। हम एट द एंड ऐड करेंगे सब चीजों को, तो हम किसी को आगे रखें किसी को पीछे रखें फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस केस में 2 को आगे रखता हूं, तो 2 इंटू 10 ये हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 6 ये हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 6 नहीं होगा, 4 इंटू गड़बड़ में कर रहा हूं यहाँ पे, 2 इंटू 10 नहीं होगा, 2 इंटू 1 होगा, 4 इंटू 10 होगा, क्योंकि 4 1s के प्लेस 4 10s के प्लेस पे रहेगा, फिर प्लस 6 100s के प्लेस पे रहेगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस और 5 इंटू 1000। ये अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस जो है वो एक तरह से साइंस है, और साइंस को समझने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है। तो आप मैथ्स से मत डरिए, बहुत ही सिंपल सा मैथ्स है। अगर आपने एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ा है, अगर आपने 8 तक 10 तक मैथ्स पढ़ा है, उतना मोर देन इनफ है। ठीक है, अभी मैं इसको कंसोल लॉक करता हूँ नम को, और हम टर्मिनल में इसको रन करते हैं, और वही सेम नंबर हमें मिल जाएगा।
node.app.js। ये देखो 5642 सेम नंबर मिल गया जो हमने यहाँ पे ऐड करके ड्राइव किया था, जो हम नंबर पे पहुंचे थे। अब ऐसे ही और भी एक मैं लिस्ट देता हूं आपको, एक दूसरी लिस्ट है list 2। इसमें कुछ दूसरे नंबर्स हैं, मैं इसमें 3 नंबर्स ही रखता हूं, 7, 3, 2, ऐसे ही। अब इनको भी करना है आपको कॉपी और पेन में भी करना है। आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप VS कोड में भी कर सकते हैं। आपको दोनों जगह पे करना है। तो ये हो जाएगा num1, ये num1 हो जाएगा। और एक हम num2 बनाते हैं, const num2 इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे 7 into 1 प्लस 3 into 10 प्लस 2 into 100। अब ये जो भी इसका रिजल्ट आएगा ये हमारे num2 में सेव हो जाएगा और हम इसको कंसोल करके प्रिंट करवा लेंगे। ये अब ये देखो, ये हमें जैसे नंबर चाहिए था वैसे मिल गया। ये हमारा कंडीशन ये था कि जो पीछे वाला नंबर है वो आगे आना चाहिए। ये तो अब आपको एक पैटर्न ढूंढना है यहाँ पे कॉमन क्या चीज है, यानी कि आपको एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है कि आप इसको ऑटोमेट कर सकें, आप एक फंक्शन बना सकें ऐसा कुछ। अभी नेक्स्ट आपका टास्क ये है कि आपको एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम रहेगा डिजिट्स टू नंबर, और ये डिजिट्स का एरे लेगा और रिटर्न करेगा एक नंबर। अभी के लिए मैं ऐसे ही कोई नंबर रिटर्न कर देता हूं। तो ये लेगा पूरा डिजिट्स और फिर इसको रिटर्न करेगा। अब आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे कोई भी एरे अगर पास किया जाए तो उसमें जो सबसे आगे रहेगा वो तो हो जाएगा 0th प्लेस पे, ठीक है, या 0th या फर्स्ट प्लेस पे, यानी कि पीछे चला जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में हमें एक नंबर क्रिएट करना है इस तरह से करके। तो आप वीडियो को पॉज करिए और पैटर्न ढूंढिए पहले तो इन दोनों में, चाहे तो और एक दो एग्जांपल लेके उसमें पैटर्न ढूंढिए कि यहाँ पे क्या पैटर्न आपको दिख रहा है। और फिर उस पैटर्न को जब आप यूज करेंगे, उस लॉजिक को जब आप यूज करेंगे, तो आप यहाँ तक बहुत ही आराम से पहुंच जाएंगे और ये फंक्शन आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो हम उसको ढूंढने के लिए, पैटर्न को ढूंढने के लिए एक बार यहाँ पर भी हम ये वाला नंबर क्रिएट कर लेते हैं 732। यहाँ पे एक दूसरा नंबर हम क्रिएट करते हैं 732। इस बार मैं उल्टा करता हूं, मतलब 7 को सबसे ऊपर रख के करूंगा। तो 7 को हमें 1s प्लेस पे रखना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 1 इक्वल टू 7। फिर 3 को 10s प्लेस पे रखना है, 3 into 10 इक्वल टू 30, ये हो गया। फिर 2 को 100 के प्लेस पे रखना है, तो ये हो जाएगा 200। और टोटल सम करेंगे अगर हम, तो 237 हो जाएगा, ये टोटल 237 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये कैसे हो रहा है, हमें ये साफ साफ दिख रहा है। हमने 1s के प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई किया, 10s के प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई किया, और 100s के प्लेस पे 100 से मल्टीप्लाई किया। 1000s के प्लेस पे अगर रहेगा जैसे यहाँ पे था तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हिंदी में हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जिस भी स्थान पे होगा, हम स्थान बोलते हैं, जिस भी स्थान पे होगा उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक और स्टेप हमने हाइड कर दिया है। इसके पहले वाला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, वो ये होता है 7 into 10 to the power 0। ये मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा और देखता हूं, इधर कर देता हूं। हाँ, 7 into 10 to the power 0 होता है। और 10 to the power जब 0 करेंगे तब उसका रिजल्ट 1 होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता होगा किसी भी नंबर का पावर 0 अगर कर देंगे तो 1 होगा उसका रिजल्ट, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो
नेक्स्ट जो हमारा है वो 7 इंटू 10⁻1 है। अब 10⁻1 होगा, 7 नहीं, ये 3 रहेगा, ये हो जाएगा 3, एक सेकेंड, ये 3 इंटू 10⁻1, तो 10⁻1 हो जाएगा 10। और फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 इंटू 10⁻2, 10⁻2 100 होता है। और ये है इसके पहले वाला स्टेप, जो हमें पहले वाला स्टेप है इसको हम स्किप करके हम सीधा यहीं से पढ़ते हैं। वैसे ही यहां पर भी होगा, आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका हर एक स्टेप करना है। 1 मिनट, मैं इसको भी डिलीट कर दूं, चलो उसको रहने देते हैं। और यहां पे ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻3, ये 5 इंटू 10⁻3, 5 इंटू 10⁻2, और 5 नहीं रहेगा, ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10⁻, मैं केवल पहले पावर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने गैप वो कर दिया, चलो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर कर दूंगा, 10⁻0, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये, और फिर यहाँ पे सब पे इक्वल का भी साइन रहेगा, ये। तो कुछ इस तरह से होता है ये नंबर। ये 1000 कहाँ से आया, ये 10⁻3 से आया है। ये 100 कहाँ से आया है, तो 100 10⁻2 से आया, और 10 कहाँ से आया, 10⁻1 से आया, और 1 कहाँ से आया, 1 10⁻0 से आया है। तो कुछ इस तरह से बिहाइंड द सीन्स होता है ये। जब हम कोई भी नंबर का, आपने देखा होगा स्थानीय मान, अगर आपने पढ़ा हो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ी हो, तो वो इस तरह से होती है। जैसे मैं ये 5642 ये नंबर है, 5642, इसका स्थानीय मान कैसे हम निकालते हैं, ये जो 7 है, 7 नहीं, ये जो 2 है, ये इसकी फेस वैल्यू एक होती है, इसकी फेस वैल्यू 2 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, और 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। तो फेस वैल्यू ये होती है। आपने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, फेस वैल्यू मतलब उसी का नंबर, मतलब जो नंबर है उसकी वैल्यू उतनी ही है, लेकिन उसकी एक प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू, हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस मतलब उस प्लेस पे क्या वैल्यू होगी उसकी, तो प्लेस वैल्यू, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही स्थानीय मान हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको इंटू 1 करके निकालते हैं, लेकिन अगर हम और भी अच्छे से देखें तो 10⁻0 होगा ये, तो इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2, और फिर इंटू 10⁻1 ये। तो यहां पर जो भी नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 10⁻0, ठीक है। यहां पे जो भी नंबर होगा वो होगा 10⁻1, यहां पर जो भी नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 10⁻2, और यहां पर जो भी नंबर होगा उसकी होगी 10⁻3। तो कुछ इस तरह से प्लेस वैल्यू होगी, और जो भी नंबर वहां पे होगा उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही यहां पे जो भी प्लेस वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 10⁻3, और इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू निकल आएगी। 4 इंटू 10 हो जाएगा ये 6 इंटू 100 हो जाएगा, ये 5 इंटू 1000 हो जाएगा ये, और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 5000। अब इनको सबको अगर ऐड करेंगे तो टोटल बन के आएगा 5642। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू का भी यूज करके इसको समझ सकते हैं। प्लेस वैल्यू से ऐसे हम इस नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अब यही लॉजिक आपको कोड के अंदर लगाना है। अगर अभी तक आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, पहले तो इस चीज को फिक्स करिए। इसको हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सीधा नंबर्स को ऐड कर दिया 10 से मल्टीप्लाई करके, फिर 100 से, फिर 1000 से। तो हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है पावर्स में। तो पहले आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में। और मैं इसको नहीं करता हूँ, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या चलो ऐसे ही रहने देते हैं। मैं दूसरे वाले को करता हूँ, चलो इसको हम ऐसे पैरेंथेसिस में रख लेते हैं। और मैंने सेव किया, उसने ऑटोमेटिकली पैरेंथेसिस हटा दिया है। तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें पता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसके बाद में एडिशन होता है। ये जहां पे भी मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, उसके बाद में एडिशन होगा। अब हम यहाँ पे एक और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमने देखा कि ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये 10 टू द पावर 0 है। तो 10 टू द पावर 0 हम कैसे करेंगे इसको? 10 टू द पावर 0 करने के लिए हमें मैथ के ऊपर, मैथ ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, math.pow, math.power, ये करके एक नंबर मिलता है, और फिर हम यहाँ पे 10 टू द पावर 0 कर सकते हैं। ये 10 टू द पावर 0 हो गई। अब ये जो चीज है, ये एट द एंड ये 1 ही है। अगर हम इसको यहाँ पे रन करके देखेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो पहले भी 1 लिखा था, अभी भी 1 लिखा है, बस हम चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो ये हम जनरलाइज कर रहे हैं, सिंप्लीफाई नहीं, हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको। अब ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1। 10 टू द पावर 1 जब होगा तो ये 10 हो जाएगा। तो पहले भी यहाँ पे 10 लिखा था, हमने रिप्लेस करके फिर से 10 लिख दिया है। 10 टू द पावर 1 अगर हम करेंगे तो 10 ही आएगा। ये वैसे ही हम यहाँ पे 10 टू द पावर 2 कर देंगे। ये 10 टू द पावर 2 कर देंगे जब हम, एक मिनट, कोई नंबर मैंने ये 2 हमें नहीं को रिमूव करना था, हमें केवल 100 को रिमूव करना था। ये 10 टू द पावर 2 जब हम कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और 10 टू द पावर 2 100 होता है, और पहले भी वहां पे 100 ही लिखा था, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आउटपुट में हमारे सेम ही रहेगा, जैसा हमारा आउटपुट पहले था वैसा ही अभी भी आएगा। अभी मैं अगर इसको चेक करता हूं तो हमारा क्या है, इसको आना चाहिए 237, ठीक है। ये देखो 237 ये नंबर आ गया, तो इस नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि इस पैटर्न को यूज करके हमारा टोटल नंबर क्रिएट करे, हमारा जो फाइनल नंबर है उसको क्रिएट करे। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे एक आपको पैटर्न मिल रहा होगा। वो पैटर्न ये है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, num1 को, केवल num2 को हम देखते हैं। वो ये है कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पे दिख रहा है, और उस फर्स्ट नंबर का इंडेक्स जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट नंबर का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, वो यहाँ पे दिख रहा है। जो सेकेंड नंबर है वो यहाँ पे दिख रहा है, और सेकेंड नंबर का जो इंडेक्स है जो कि 1 है वो यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या है, 2 है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है, और उसका इंडेक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत सिंपल सा है। अब हम इस पे फॉर ईच लूप लगा के, या कोई भी लूप लगा के, मैं फॉर ईच लूप लगा देता हूँ यहाँ पे। डिजिट्स, पहले तो हम इसको कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे तो फिर हम यहाँ पे डिजिट्स को पास करेंगे। कॉल किया मैंने, और डिजिट्स लिस्ट 2 ये हम पास करेंगे। 2 या 1 कोई भी पास कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे डिजिट्स हमें रिसीव हो जाएंगी। डिजिट्स डॉट फॉर ईच डिजिट, हर एक डिजिट के लिए हम यहाँ पे लूप करेंगे, तो हमें हर एक डिजिट मिलेगा, और डिजिट के साथ साथ हमें इंडेक्स भी मिलेगा। हम इंडेक्स भी यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बाहर मैं num क्रिएट कर लेता हूं, कॉन्स्ट num इक्वल टू, कॉन्स्ट की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है यहाँ पे, ये कॉन्स्ट num इक्वल टू 0। अब हम यहां से num में ऐड करेंगे क्या चीज, ये इतनी चीज। यहां पे जो ये 0 दिख रहा है, ये इंडेक्स है जो कि बार बार चेंज हो रहा है।
तो यहाँ पे हम इंडेक्स कर देंगे। ये हमने देखा, ये इंडेक्स फर्स्ट टाइम में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो वही यहाँ पे जब लूप होगा तो इंडेक्स बढ़ता रहेगा, वैसे ही हमारा चेंज होता रहेगा। और ये हमारा डिजिट है, सिंपल, ये डिजिट हमने कर दिया। अब हम इसको नम में प्लस करेंगे, प्लस इक्वल टू नम प्लस इक्वल टू ये चीज, और लास्ट में हम ये नम रिटर्न कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सोल लॉग में हम num2 को नहीं, इसको प्रिंट करवाएंगे, और num2 को मैं कमेंट कर देता हूं। बस हमारे पास डिजिट्स 1 का लिस्ट है और डिजिट्स 2 का लिस्ट है। अब मैं ये करता हूं, डिजिट्स 1 और डिजिट्स 2 इन दोनों को मैं नंबर में कन्वर्ट करता हूं, और अगर सब कुछ सही रहा तो ये काम करेगा। मैं इसको रन करता हूं, और यहाँ पे कुछ दिक्कत है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पे नम जो हमने क्रिएट किया ये कॉन्स्ट है, इसको मुझे लेट करना होगा, तभी हम उसको असाइन कर पाएंगे। और ये देखो काम कर रहा है, जैसे पहले आउटपुट आ रहा था 6542 6542 273 में नहीं है, 237 है, 237 यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमने एक ऐसा फंक्शन बना लिया जो कि डिजिट्स की एक लिस्ट लेगा, एक एरे लेगा, और उस पर लूप करके उसको एक नंबर में प्रॉपरली कन्वर्ट करेगा। हम चाहते तो इसको वैसे भी कर सकते थे, उसको रिवर्स करके फिर कंकैटिनेट करके फिर पार्सेंट कर देते, नंबर में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन हम इसके बिहाइंड द सीन समझ रहे हैं कि एक नंबर कैसे बनता है आखिर में। इस तरह से एक नंबर बनता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिड्यूस मेथड यूज कर सकते हैं, रिड्यूस मेथड यूज कर सकते हैं, और ये और भी छोटा हो जाएगा फिर हमारा कोड। रिड्यूस मेथड में यहाँ पे होता है एक्यूमुलेटर, और यहाँ पे होता है करंट, और इसको हम स्टार्टिंग में 0 नंबर दे देंगे, और यहां से हम सीधा रिटर्न कर देंगे ये। और यहाँ पे प्लस इक्वल टू करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हम यहां से सीधा इस एरो फंक्शन के अंदर से ये चीज रिटर्न करेंगे। तो जो काम पहले हो रहा था एग्जैक्ट वही काम मैं अभी भी कर रहा हूं, बस यहां पे मैं करंट इनटू, यहां पे हमें इंडेक्स अलग से मिलेगा, इंडेक्स, और फिर एक मिनट, ये हो गया। यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर प्लस, बस हमें यहाँ पे एक्यूमुलेटर प्लस कर देना है, और बाकी ये सही है, अभी तो सही लग रहा है। और रिड्यूस के अंदर मैंने ये आर्गुमेंट पास कर दिया है क्या, 0, रिड्यूस के अंदर, हाँ रिड्यूस के अंदर ही तो रहता है। एक तो कॉल बैक फंक्शन ये हो गया एक आर्गुमेंट, और दूसरा ये हमें इनिशियल वैल्यू सेट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो एग्जैक्ट सेम जैसे काम कर रहा है, जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अभी भी काम कर रहा है, और थोड़ा सा छोटा हो गया हमारा कोड। तो ये रिड्यूस का यूज करके कर रहे हैं, जो पहले काम कर रहा था वो आपको ज्यादा समझ में अगर आ रहा है तो आप वैसे ही रखिए, अगर आपको रिड्यूस समझ में आता है तो आप रिड्यूस का यूज करके कर दीजिए। तो हमने ये देखा कि जो एक डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एक नंबर होता है जो हम नॉर्मली देखते हैं, वो बिहाइंड द सीन्स कैसे क्रिएट होता है। तो कुछ इस तरह से क्रिएट होता है, इसीलिए हमने छोटे क्लासेस में प्लेस वैल्यू पढ़ा था, फेस वैल्यू पढ़ा था, उन सबका क्या काम होता है वो पढ़ा था। ये जो इकाई के प्लेस में होता है उसका जो प्लेस वैल्यू होता है, अगर एक्यूरेटली बोलें तो 10 इंटू नहीं, मतलब 10 टू द पावर 0 होता है। वो नंबर, जो भी नंबर होगा वो इंटू 10 टू द पावर 0, जो इकाई के प्लेस पे, जो दहाई के प्लेस पे होगा वो उसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा वो नंबर इंटू 10 टू द पावर 1। ऐसे ही जो 100 के प्लेस में होगा वो उसका वैल्यू होगा 10 टू द पावर 2, ऐसे ही 10 टू द पावर 3। तो ऐसे ही बढ़ता जाता है, एक एक डिजिट करके ये 10 टू द पावर बढ़ता जाता है। तो पहले आपको ये सीखना है, ये समझना है, इसी के बाद जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, या डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी।
तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। एक दो और मैं क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। आप ऐसे ही खुद से ही कोई नंबर ले लीजिए और उसको पहले पेन से कन्वर्ट करिए, फिर अपने फंक्शन से इससे कन्वर्ट करिए और देखिए, समझिए कि ये कैसे काम कर रहा है। अब मैं आपको एक वो देता हूँ, एक क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस में रहता है, 6th-7th क्लास में रहता है। आपको वो करना है, वो ये है कि दो नंबर्स हैं x और y, ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों का सम है। सम मैं कैसे लिखूं, चलो x प्लस वाई ऐसे मैं लिख देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू मान लो कितना दे दें, 5। चलो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई की वैल्यू है 10। और अगर हम इनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, जैसे कि मान लो कि x प्लस वाई मैं ले लेता हूँ 4 और 5, 4 और 5 तो नहीं, 4 और 6, तो इन दोनों डिजिट्स का सम तो 10 है ना, इनका सम 10 है। लेकिन जब मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूंगा तो 64 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया, ये नंबर बढ़ गया है। अभी नंबर कितने से बढ़ा है, 64 माइनस 46, तो 14 में से ये गया 8 और ये 18, तो ये 18 का डिफरेंस आया है इस केस में। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमें तो डिजिट्स पता भी नहीं है, इस केस में जो डिफरेंस आएगा वो 36 का आएगा, ये 36 का डिफरेंस आएगा। ये क्वेश्चन है आपको। अब आपको ये नंबर पता करना है, ये नंबर कौन सा है और ये डिजिट्स कौन से हैं। आपको ये आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई, अगर हम दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 10 आता है। लेकिन जब हम उनका ऑर्डर स्वैप कर देते हैं तो पहले जो नंबर रहा होगा, ऑर्डर स्वैप करने के बाद भी उनका जो सम है वो 10 ही रहेगा, लेकिन जो उनकी वैल्यू थी वो 36 बढ़ जाएगी। पहले जैसे इस केस में 18 बढ़ गई, लेकिन यहां पर 36 बढ़ जाएगी। तो आपको वो दोनों नंबर्स फाइंड करने, मैथमेटिकली गेस करके नहीं फाइंड करना है, आपको इक्वेशन का यूज करके फाइंड करना है। तो इस केस में अगर आप प्लेस वैल्यू जानते हैं, उसको यूज करना जानते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करिए, बहुत ही सिंपल सा 6th-7th क्लास का है ये क्वेश्चन। आप करिए, ट्राई करिए, आपका दिमाग खुलेगा कि कैसे काम करता है, कैसे नंबर्स बनते हैं। ये आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा अगर आपने पढ़ा है तो। अब मैं करके दिखाता हूं कि कैसे होगा ये, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, 1 मिनट। हमें ये गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये समझना जरूरी है। आप चाहें तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बस मैं ऐसे बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब जिस केस में ये होगा x, आप सोच रहे हो कि एक्स वाई लिख देंगे तो नंबर बन जाएगा, लेकिन नहीं, एक्स वाई अगर हम लिखेंगे तो उन दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। हमें इसको कैसे करना होगा, पहले जो भी नंबर था वो कैसे बनेगा, 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स, क्योंकि x 10 के प्लेस पे रहेगा तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y। तो ये पहले जो भी नंबर था वो हो गया हमारा। और जो बाद में नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा, 10y माइनस नहीं, प्लस x, ये बाद वाला नंबर बनेगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 36 होगा। हमें ये बताया गया है कि ये जो नंबर्स बनेंगे तो जो बाद में नंबर बनेगा वो बड़ा रहेगा, यानी कि इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो 36 आंसर आएगा। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 10x माइनस y इक्वल टू यहाँ पे 36, ये 36 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 9y और क्या हो जाएगा, माइनस 9
एक्स, ये 10y में से एक y घट गया और -10x में एक x प्लस हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी और इक्वल टू 36x। अब यहाँ पे हम चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 9 को कॉमन लेके हम ऐसे कर सकते हैं, 9 दोनों में कॉमन है और ये हो जाएगा y माइनस एक्स, अरे y माइनस एक्स होगा इक्वल टू 36। इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 चौक 36, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक तो ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन पहले से ही थी। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब ये x और x ये दोनों घट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू ये 14 हो जाएगा और y इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 नहीं 7 हो जाएगा। यहां से 2 इधर आएगा तो ये 7 डिवाइड करके 7 कर देगा। अब y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पे अगर 7 रख देंगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी हमें और ये नंबर जो बन के आएगा ये हो जाएगा 37। नंबर क्या होगा हमारा 37 नंबर होगा। ये हमने नंबर फाइंड कर लिया 37 और अगर हम इसको स्वैप कर दें तो हो जाएगा 73 और इसका डिफरेंस क्या आएगा, 13 में से 7 गई 6 और ये 6 में से 3 गई 3। देखो 36 का डिफरेंस आ रहा है और इन दोनों का सम भी 100 है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन लगता है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन लगाया होगा कभी छोटे क्लासेस में तो आपको ये चीज याद आ गया होगा कि नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं जब, तभी हमारा सवाल लगता है। अगर हम सीधा ऐसे ही पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, कैसे x y इक्वल टू ऐसे कुछ कर देंगे या फिर ऐसे हम कर देंगे, पहले x y था बाद में y x हो गया और फिर इसमें से माइनस करके माइनस करने पे 36 आएगा, तो हमारा इक्वेशन कभी सॉल्व ही नहीं होगा। ये पता नहीं क्या बन जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जबकि जो नंबर फॉर्म होता है वो इस तरह से फॉर्म होता है। एक नंबर को हम इस तरह से बनाते हैं। अगर टेंस के प्लेस पे है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसके प्लेस पे है ये इकाई के प्लेस पे या वंस के प्लेस पे है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ लिखते ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। हमने मैथ्स बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है लेकिन इस सेक्शन में मैथ्स ही होने वाला है। जब तक हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना तब तक मैथ्स रहेगा, इनकोडिंग जब पढ़ेंगे तब तक मैथ्स रहेगा, लेकिन बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स है। इसके लिए आपको हाई फाई कोई इवन 11th और 12th का मैथ्स भी नहीं चाहिए। ये तो 7th 8th का मैथ्स है, ठीक है। ये हम कोई हाई फाई मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक सा मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ये इतना समझना जरूरी है। अगर आप ये समझेंगे तो आपके माइंड में जो पूरा बाइनरी का वो है कि कैसे बाइनरी में स्टोर हो रहा है हमारा डेटा, कैसे कंप्यूटर उसको रीड कर रहा है, ये पूरा आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑक्टल तो उतना नहीं यूज़ होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बाइनरी के ऊपर तो हमारा पूरा सिस्टम ही बेस्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एकदम ऐसे क्लियर हो जाएंगी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बैठ के ऐसे 10 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं। आप चैटजीपीटी से बोलिए कि एक ऐसा क्वेश्चन दो जिसमें नंबर्स का सम दिया और फिर इसको रिवर्स करने के बाद उसका वैल्यू कुछ चेंज हो जाए। आप चैटजीपीटी को ऐसा बोलना तो चैटजीपीटी आपको क्वेश्चन देगा और आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी कॉम्प्लेक्सिटी करना चाहते हैं तो आप 3 डिजिट का कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बस आपको इतना समझ अगर आ गया है तो बहुत है उतना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हम क्यों समझेंगे, आप सोच रहे होंगे नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, सब लोग बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ाते हैं, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर डेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल। लेकिन मैं अलग ही ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई ऑर्डर नहीं है। मैं जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ बहुत ही सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले हम अपने खुद का जब नंबर सिस्टम समझेंगे कि फंडामेंटली ये कैसे वर्क करता है,
तभी हमें एक दूसरा नंबर सिस्टम भी समझ आएगा। और भी एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें सिंगल डिजिट का यूज करके आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको सिंगल डिजिट यूज करना है और डेसिमल नंबर सिस्टम में आप मैक्सिमम कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम मैक्सिमम 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है 9। ये सिंगल डिजिट का ऐसा नंबर है जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में सिंगल डिजिट का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जबकि हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 10 डिजिट्स होती हैं, लेकिन जो हम सबसे बड़ा नंबर रिप्रेजेंट कर सकेंगे वो होगा 9। वो इसीलिए क्योंकि हमारा जो स्टार्ट होता है डिजिट्स का काउंट वो 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा वो 9 होगा डेसिमल नंबर में सिंगल डिजिट वाला। तो ये सारी बात ध्यान रखना, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। और अगर आपने यहां तक ये चीज समझ लिया तो ऑक्टल नंबर सिस्टम बहुत ही हलवा है। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? कोई भी नंबर सिस्टम बहुत ही हलवा है, बहुत ही सिंपल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों वीडियोस अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे हम एक डिजिट को एक वैल्यू असाइन करते हैं, एक प्लेस वैल्यू असाइन करते हैं, और कैसे वो 10 की पावर्स में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजिट्स को समझने के लिए और नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और इस वीडियो में मैं अभी आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑक्टल नंबर सिस्टम को, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम को बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आप इन सभी चीजों को और बैक एंड डेवलपमेंट को और नोड.जेएस को इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। मैं इस कोर्स के अंदर इनरोल करने का लिंक और कूपन कोड, जो भी डिस्काउंट का कूपन कोड है, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके इनरोल कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो से रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है उसको प्रोवाइड करता हूँ आपको। यहाँ पर है हमारा असाइनमेंट। ये क्वेश्चन है, इसको हम डे 2 के अंदर सॉल्व करेंगे, मतलब डे 2 नहीं, डे 4 का बी वाला, डे 4 बी के अंदर हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चंस कैसे हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आउटपुट लेके आना है। इधर मैंने 5 क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, और इससे पहले कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें, मैंने जो वीडियो के अंदर क्वेश्चन दिया था आपको ना, इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन दिया था, आप उसको भी सॉल्व करिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्प्लिट नंबर इनटू डिजिट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक डिजिट मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, उसको मल्टीपल डिजिट्स में ब्रेक डाउन करके इस तरह से रिटर्न करना है। मतलब जिस ऑर्डर में डिजिट है उसी ऑर्डर में एरे के अंदर आपको डिजिट्स को रिटर्न करना है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको स्ट्रिंग ऑपरेशंस नहीं यूज करने हैं, ये चीज आपको मैथमेटिकली डिराइव करना है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कैसा नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैं आके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे example.com ओपन कर लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक नंबर लिया और नंबर को स्ट्रिंग किया। यहां पर अगर आप डॉट डॉट 2 बार लगा के टू स्ट्रिंग करते हैं ना, तो आप ये मेथड कॉल कर सकते हैं। अगर आप सिंगल डॉट लगाएंगे तो ये नहीं कॉल कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप सिंगल डॉट लगाते हैं तो फिर आपको इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों इसको डबल डॉट चाहिए? ये इसलिए क्योंकि एक नंबर के अंदर अगर हम डॉट लगाते हैं ना तो इसको लगता है कि ये डेसिमल है, इसीलिए एरर देता है, अनएक्सपेक्टेड टोकन का एरर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉट डॉट टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, या फिर एक वेरिएबल के अंदर सेव करके भी डॉट टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। एक ही डॉट लगाना पड़ेगा उस केस में। तो डॉट टू स्ट्रिंग करके आपको ऐसा नहीं करना है, स्प्लिट बाय ऐसा, ठीक है, बाय एम्प्टी स्ट्रिंग। इस तरह से आपको स्प्लिट नहीं करना है। और फिर आप चाहें तो इसको लूप करके आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये चीज नहीं करना है, आपको मैथमेटिकली ड्राइव करना है, लूप्स यूज करना है और मैथमेटिकली इस वैल्यू तक पहुंचना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिमूव द डेसिमल पॉइंट मैथमेटिकली। इसको भी मैथमेटिकली रिमूव करना, जैसे कि अगर 12.34 है तो आउटपुट इतना आना चाहिए, ये चीज आपको करना है। अब इसको हम स्ट्रिंग ऑपरेशन का यूज करके कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लें डॉट टू स्ट्रिंग यूज करके, फिर इसको रिप्लेस कर दें, रिपीट नहीं, रिप्लेस डॉट बाय एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा और इसको नंबर के अंदर आप कन्वर्ट कर देंगे, सीधा हमारा ये ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया, इधर प्लस लगाना था, ठीक है। प्लस कर देंगे तो नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं करना है, स्ट्रिंग मेथड्स को नहीं यूज करना है। ठीक है, मैथमेटिकली यहाँ पर पहुंचना है आपको। कैसे करना है, कैसे सॉल्व होगा, ये आपको खुद देखना है, आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इसके अलावा भी। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सेपरेट होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स, मतलब होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ ए नंबर। तो जैसे कि ये एक नंबर है और यहाँ पे डॉट लगा है, तो ये जो डेसिमल है, देखो अब यहाँ पर जब डेसिमल की बात हो रही है या फिर यहाँ पर जब डेसिमल की बात हो रही है, तो ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल जो है वो दो कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। एक तो डेसिमल नंबर, जैसे कि हम यहाँ पे 2.4 या फिर 2.5 कोई भी डेसिमल नंबर लिख सकते हैं, और एक डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना है कि कब क्या बोला जा रहा है, कब क्या मतलब है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, होल पार्ट, ये हमारा होल पार्ट है, इसे 5.75 लिखा है ना, तो ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, यानी कि डेसिमल वाला पार्ट है। आपको ये करना है, ऐसे सेपरेट करके प्रिंट करना है, और ये भी मैथमेटिकली करना है। अगर आप स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो आप बड़ी आराम से कर पाएंगे। जैसे कि इसको स्प्लिट कर देंगे, डॉट स्प्लिट बाय डॉट कैरेक्टर, ऐसा कर देंगे, आपका दोनों नंबर सेपरेट हो गया और रिटर्न कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, मैथमेटिकली करना है। अब मैथमेटिकली भी आपको ऐसा करना है कि आपको ये मेथड नहीं यूज करना है। ठीक है, एक मैथ डॉट ट्रंकेट मेथड है, ये वाला चीज मुझे भी ऊपर लिखना चाहिए था। ये चीज इस वाले मेथड के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इधर मैं रख देता हूं। तो हम कैसे कर सकते हैं, मैथ डॉट ट्रंक मेथड का यूज करके। जैसे मान लो ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर को मैं पैरेंथेसिस के अंदर कर देता हूं, पैरेंथेसिस। अब इसके ऊपर हम इसके ऊपर नहीं, हम मैथ डॉट ट्रंकेट मेथड यूज करते हैं। मैथ डॉट ट्रंकेट मेथड, ये अगर हम यूज करेंगे तो सीधा ये नंबर डालेंगे और ये क्या करेगा, डेसिमल पार्ट को ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ये ड्रॉप कर दिया तो हमें ये जो होल वाला पार्ट है वो मिल जाएगा। और अगर हम उसमें से माइनस कर देते हैं, 5.75 से माइनस कर देंगे तो हमें डेसिमल पार्ट मिल जाएगा। ये भी आपको नहीं करना है। ये मैथमेटिकली आपको लग रहा होगा कि ये तो हम मैथमेटिकली कर रहे हैं, मैथ का मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज नहीं यूज करना है। आपको प्योर लूप्स यूज करना है, प्योर लॉजिक यूज करना है और इसको लेके आना है, ऐसे सेपरेट आउटपुट लेके आना है। तीसरा क्या है, काउंट होल एंड फ्रैक्शनल डिजिट सेपरेटली। आपको इसका काउंट और इसका काउंट सेपरेट बताना है। जैसे होल डिजिट्स का काउंट है 2 और फ्रैक्शन डिजिट का काउंट है 3। ठीक है, इस तरह से ये 3 काउंट है क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं और इधर 2 डिजिट्स हैं, ऐसे आपको काउंट करना है। ये भी आपको प्योर लूप्स का यूज करके मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। फिर लास्ट क्या है, हमें 2 एरे मिलेगा, एक होल और एक फ्रैक्शन। इसको ज्वाइन करके आपको एक नंबर बनाना है। मतलब जो भी फ्रैक्शन के अंदर रहेगा वो डेसिमल के बाद आएगा, जो भी फ्रैक्शन वाले एरे के अंदर रहेगा, जो होल वाले एरे के अंदर रहेगा वो डेसिमल के पहले आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ज्वाइन करके नंबर बनाना है। इसको भी मैथमेटिकली करना है। आपको कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं यूज करनी है कि स्ट्रिंग का यूज करके ज्वाइन कर दिया, डॉट लगा दिया, ऐसे बन गया, ऐसा नहीं करना है। मैथमेटिकली आपको ये चीज करनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। एटलीस्ट ट्राई करना है आपको, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम अच्छा लगा होगा और आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी। आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मुश्किल होने वाला है। तो आपको अपने आप से प्रॉमिस रखना है, रोज उस प्रॉमिस को रिपीट करना है। आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैं सॉल्व करूंगा, मुश्किल लग रहा है मुझे, मेरा दिमाग दर्द हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं। टाइम लगेगा आपको, एक एक प्रॉब्लम के साथ आधे घंटे तो कुछ भी नहीं, एक एक दिन बैठना पड़ जाएगा कई बार आपको समझने के लिए। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए, ये बहुत ही जरूरी है। आपको लंबे गैप्स नहीं देने हैं और एक दिन आप सभी डेज को कंप्लीट कर लेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एकदम नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। ठीक है,
तो आप ऐसे सीखते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।